अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, लेकिन रोल ओवर वीक भी दिखाई दे रहे हैं। तो होमोजेनियसली हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। कल के दिन हमने देखा था मार्केट में जो कोविड के फियर दिखाई दे रहे थे, यानी कोविड के न्यू केसेस 201 डेथ्स कल हुई थी इंडिविजुअली, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादातर सब लोगों को दिखाई दिया था। आज मार्केट की टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं, तकरीबन 9:15 टू 12:30, मंडे टू थर्सडे क्लोजर रहेगा मार्केट का। और अगर हम फ्राइडे की बात करें 9:15 टू 11:30 होगा। इट मीन्स कि काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम ट्रेडिंग आवर्स हैं, लेकिन फिर भी मार्केट की परफॉर्मेंस कुछ बेटरमेंट की तरफ रहे, यही एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,059.12 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,143.34, लोअर वाज 44,781.30 एंड फाइनली क्लोजर 44,863.11, यानी कि 196.01 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 280.67 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में मजीद डिक्लाइन दिखाई दे रहा है 25.07 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू वाइज भी आज कुछ लैकलस्टर बिहेवियर दिखाई दे रहा है 13.61 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.77 के इजाफे के साथ 9.58 पे क्लोजर, 43.87 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। जीजीएल सेकंड स्कॉट पे 3.10 का डिक्लाइन, 40.38 पे क्लोजर, 32.63 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टेलीकार्ड लिमिटेड 0.56 का डिक्लाइन देखा गया, 15.78 पे क्लोजर रहा, 19.56 का पे कारोबार रहा। अब देख रहे हैं कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं और डेली बेसिस पे भी यही देख रहे हैं। जो स्क्रिप्ट ज़्यादा परफॉर्म करते हुए दिखा रहे थे, अब उनमें ज़्यादातर गिरावट देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड के न्यू केसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड वेव है, कुछ मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। NCOC ने खबरदार किया है कि कोरोना की तीसरी लहर सामने आ रही है। अभी कौम कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ही निबर्दाजमा थी कि तिब्बी माहिरीन तीसरी लहर के बारे में आगाह कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने खुद साख्ता तौर पर तस्वुर कर लिया कि कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका है और हमने बेएहतियाती और लापरवाही की तमाम हदें अबूर कर ली। बैरून मुमालिक से आने वाले पाकिस्तानी भी खुद को करंतना नहीं कर रहे और कोरोना वायरस की नई इकसाम के फैलाव का सबब बन रहे हैं। ये सूरत हाल अलार्मिंग है। हमारी मैशत का एक खास इन्हिसार IMF और बैरूनी इमदाद पर होता है। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को इस कोरोना ने कमजोर किया है। कोरोना वायरस के आलमी असरात के बायस महसूलात में खासी कमी वाक़ई हुई और इस वबा ने पाकिस्तान में सनत और खिदमात के शोबे के अलावा सबसे ज्यादा रोज की बुनियाद पर काम करने वाले लोगों को मुतासर किया। कोरोना वायरस के बहरान के दौरान दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की मैशत दबाव का शिकार रही। माहिरीन का कहना है कि माशी मैदान की इस अगली जंग के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और शोबाहाए जिंदगी को अभी से तैयारी करना होगी। गुजरे बरस को कोरोना से बर्पा होने वाली आफत की वजह से याद रखा जाएगा। इससे न सिर्फ इंसानी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक रहा, बल्कि कोरोना वबा की वजह से कारोबार जिंदगी भी मुअत्तल हुआ और दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई। फिल वक्त वायरस की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने और इस वबा से निकलने की जिद्दोजहद हो रही है। अंदाजा है कि आलमी मईशत पर कोरोना वायरस के असरात का तखमीना लगाने और मुआशी तरक्की की रफ्तार को वबा के आगाज से पहले की सतह पर लाने के लिए 5 से 10 साल का अर्थ लग सकता है। एग्जैक्टली यहाँ चैलेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली हमारी तैयारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे मुनसर है कि हम कितना SOPs फॉलो करते हैं और कितनी ग्रोथ को ये मुमकिन बनाते हैं कि आने वाले दिनों में ये ग्रोथ हो सके। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर नासिर साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आप एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कोविड के न्यू केसेस बहुत ज़्यादा सिवियरली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने हाईएस्ट डेथ रेशियो देखा था, आज भी यही एक कंसर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट आवर्स भी शॉर्ट कर दिए गए हैं और काफ़ी हद तक अगर हम बताएं बात, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ग्रोथ को काफ़ी हद तक हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें कैसे देख रहे हैं आप? ये थर्ड वेव कितनी हर्डल्स क्रिएट करेगी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इस वक्त हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ बड़ा एक टफ स्टांस है, क्योंकि जहाँ उनके लिए
आपकी हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ आपने इकोनॉमिक्स को भी साथ लेके चल रहा है कि मुल्क की मईशत भी साथ साथ चलती रहे। अब इसके अंदर कैच 22 आ जाता है कि आप क्या चीज़ पहले करेंगे और क्या चीज़ बाद में करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा टफ़ टाइम है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, और लोगों को अपना इसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए। कि जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत छोटी परसेंटेज है। और इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान हो रहा है, जो सूबे से सूबे में हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप देखें तो गाड़ियाँ उसी तरह भर के आ रही हैं, लोग उसी तरह भर के आ रहे हैं, हालांकि हुकूमत ने मना किया हुआ है। उसके बावजूद हुजूम के हुजूम, अब रमज़ान भी है, ईद के लिए लोग शायद अपने गांव वगैरह घरों में जा रहे हैं, तो हुजूम के हुजूम साथ जा रहे हैं। तो मसला जो है वो सारा यही है कि आप कितना केयर करते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक पॉइंट है, जो सबसे मुश्किल है, वो ये है कि आप रोज़गार फराहम करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने सिनेमाज और शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया है, ये बिल्कुल सही इकदाम है। और उसके साथ साथ उन्होंने डिलीवरीज एंड टेक अवे कर दिए ताकि लोगों को हुजूम ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रहे और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अपनी जगह रह सके। राइट। लेकिन सर, जब आप एक तो रियल स्टोरी की बात करते हैं, एक तो ये फेस है कि हम बातचीत कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर हम रियल फेस देखें, जो कि एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कोविड की, उसमें ये है कि जो ताजिर हजरात हैं वो इस साल में, पूरे साल में वेट करते हैं इस सीज़न का कि रमज़ान सीज़न आए और यहाँ पे उनका जो है वो एक प्रॉपरली कारोबार चले। अब जबकि कोविड की भी ये सिचुएशन है और रोज़गार भी लोगों को मैसर होना चाहिए, इसको भी हमें देखना है क्योंकि बगैर रोज़ी के नहीं रहा जा सकता। तो ये भी ज़रा बताइए कितना मुश्किल होगा। सैटरडे संडे जब लोगों की ऑफ होती है, वैसे ही वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा है, और अगर ना भी करें तो फिर भी थोड़े आवर्स ऐसे होते हैं कि रात में अफ्तार के बाद निकला जाता था, अब नहीं है मार्केट। ये कैसे हैंडल होगा? देखिए, इसमें दो आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की। एक तो आपका रिटेल सेगमेंट है और फिर आपके ऑफिसेज हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऑफिसेज के अंदर तो फिर भी एसओपीज़ को बेहतर तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी अगर इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद स्ट्रिक्ट एसओपीज़ के लिए कहा जाए तो वो कंट्रोल हो सकता है और हो भी रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं उसके लिए अगर रिटेल आउटलेट्स ही नहीं खुले होंगे तो उन इंडस्ट्रीज़ पे भी इम्पैक्ट आएगा। वो अलग बात है कि आप सैटरडे संडे बंद कर रहे हैं, आपने नंबर ऑफ़ आवर्स रिड्यूस कर दिए, लेकिन ये एक मजबूरी है। ये साल जो है और पिछला साल जो गुजरा है, इसके लिए कहा जाता है कि इन 2 सालों में अगर आपने मुनाफा नहीं कमाया और आपकी सेहत और ज़िंदगी अल्लाह आपको दे, तो इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। इससे बड़ी नेमत नहीं है, राइट। आदमी अगर इस तरह सोचे कि भाई मैं आज ज़िंदा हूँ और कितने केसेस आपके सामने आ रहे हैं, और सेफ्टी और सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी की खुद, अपने ख़ानदान वालों की खुद, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मज़दूर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, आम पाकिस्तानी हो, ये सबसे ज़रूरी है। इसको देखते हुए अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ को लेके चलें, जिसमें सबसे पहले मास्क पहनना या सैनिटाइज़ करना या डिस्टेंस रखना है, वो ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ऑफिसेज़ में और इंडस्ट्रीज़ में ये फिर भी पॉसिबल है, लेकिन रिटेल के अंदर, बाज़ारों के अंदर जहाँ एक दुकान में 10-15 लोग एक साथ जमा हो जाएं, वहाँ पे ये मसला है। लेकिन एक और भी यहाँ पे लूप होल है, अगर दुकान के अंदर या किसी भी स्टोर के अंदर जमा नहीं होते तो वो अपने जो स्टोर के बाहर इतनी बड़ी और इतनी करीब करीब में लाइंस लगा देते हैं कि वो फायदा कुछ नहीं है कि अगर वो अंदर आके जमा हो या बाहर खड़े हो। मकसद यही था कि आप बाहर आ जाएं ताकि ओपन स्पेस में आ जाए, लेकिन जिसको इतना क्राउडेड कर दिया है, जिसकी वजह से जो लोग निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको ऐसे टाइमों में निकलना चाहिए कि जहाँ पे लोग कम हो, अपने टाइमिंग्स को रिड्यूस कर लें और दिन में निकलें, रात को ना निकलें, तो बेहतर है। क्योंकि जहाँ हुजूम होगा वहाँ पे ये इशू पैदा होगा। और इस दफ़ा का जो आपका 3rd स्ट्रेन आया है, ये पहले से ज़्यादा तकलीफ दे है, पहले से ज़्यादा डेंजरस है। और अगर आप देखें जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था कंप्लीट, उसके मुकाबले में डेथ टोल भी आपका ज़्यादा है, उसके मुकाबले में आपकी सीवियरिटी बढ़ गई है। वैक्सीन, अब लास्ट टाइम हमारे पास वैक्सीनेशन का कोई हम कहेंगे वजूद ही नहीं था, लेकिन अब वैक्सीनेशन मौजूद है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वैक्सीनेशन हर हाल में लगाएं, जिस ब्रांड की मिलती है वो लगाएं, क्योंकि सब ने काम वही करना है। वैक्सीनेशन ना होने से बेहतर है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्रोटेक्शन तो हो फराहम कर दी है, फ्री के अंदर अवेलेबल है,
और अगर आप दुनिया के दूसरे हिस्से देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें इस तरह फरहमी नहीं हुई है लोगों को, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको किया। आप किसी भी सेंटर में चले जाएं, आप बहुत आराम से तमाम SOPs फॉलो करते हुए ये इकदाम उठा रहे हैं। और अब तो 40 इयर्स के जो अब तो 40 लोग हैं प्लस में उनको खुल भी गया, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी अलाउ है और वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को भी बचाएं, अपने मुल्क को भी बचाएं। और मजहर बिल्कुल। साहब, आपने वैक्सीनेशन लिया है? जी बिल्कुल तो लिया। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर कर दें, क्योंकि हम मुझे डेली गेस्ट से ये मैसेज दिलवाते हैं। कोई इशू नहीं हुआ। मैं तो जब अभी गया हूँ तो मैंने दोनों शॉट्स लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिल्कुल ठीक था। ओके। हालांकि मुझे इससे पहले कोविड हो चुका है, लेकिन वो पिछले साल, लेकिन उसके बावजूद मैंने दोनों शॉट्स लगवाए हैं और बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शॉट्स लगवाने के बावजूद मैं अपना मास्क अपनी जगह पहनता हूँ, एहतियात सैनिटाइजिंग ज़रूरी है और डिस्टेंस करना ज़रूरी है। राइट सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री कोई के बारे में गारंटी बात जो करते है शॉर्ट्स के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये वापस लग सकेगा, नहीं लगेगा। एहतियात तो करनी है, एहतियात लेकिन करनी इतना ज़रूरी ज़्यादा है। सिवियर इसका बिल्कुल, इम्पैक्ट नहीं रहेगा बिल्कुल। कि वो जान ही बिल्कुल। ले ले आपकी। सर, आप इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रीज आर आल्सो सीकिंग फॉर अ पैकेज, जो जी। कंस्ट्रक्शन पैकेज की तरह वो भी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल। क्या समझ रहे देखिए हैं? उसके अंदर जैसे अब कोविड ऑटोमोबाइल, में कोई सरप्राइज मिलेगा इस टाइप नहीं का? मैं समझता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसको ऑलरेडी पैकेज मिला हुआ है। जो आपकी मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं। जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल मौजूद हैं। अब जो इंडस्ट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर भी कवर्ड है, उनकी अपनी सब्सिडीज़ मौजूद हैं जो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। बिल्कुल, और टैरिफ्स में भी तो कमी आ रही है, टैरिफ्स मैं के देख अंदर रही भी थी कमी आज। आ रही है। चौथी चीज़ जो रह जाती है वो जनरल आपकी इंडस्ट्री रह जाती है। मैं समझता हूँ जनरल इंडस्ट्री जो है वैसे ही उसकी डिमांड आज कर्टेल हुई है, क्योंकि लोगों को निकलना नहीं है, लोगों का वो नहीं है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मैं आपको बताऊँ, आपको ताज्जुब होगा, जो पेपर इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान में कागज़ बनता है, उसकी कॉस्ट 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है और अभी भी बढ़ रही है। क्योंकि जो कचरा आप जमा करते थे कागज़ का और उससे रिसाइकिल करते थे और उसको एज अ रॉ मटेरियल, एज अ परसेंटेज अपने रॉ फीड में डालते थे, वो कम हो गया पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से या तो आप कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं या कचरे के बगैर मेन प्योर रॉ मटेरियल से बना रहे हैं, जिससे कॉस्टें बढ़ती जा रही हैं। तो बताने का मकसद ये कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये साल जो है, ये साल बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को अपना प्रॉफिट समझें और अपने जनरल लेबर के साथ, SOPs के साथ काम करें। अगर प्रोडक्शंस कुछ कम भी हैं तो आप इंशाल्लाह ताला, कुछ महीनों की बात है, बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर अपनी FDIs को देखें या अगर आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को देखें जो CPEC के हवाले से है, वो आज भी हो रही हैं। न्यू रोड्स बन रहे हैं, बिल्कुल कल भी रोड्स बन रहे इनॉग्रेशन हैं, देखी हमने। बिल्कुल और ये बात है। तो आपकी रोड्स भी चल रही हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो आपकी डेवलपमेंट है वो अपना काम वो करती जा रही है। CPEC के अंदर भी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में आती जा रही हैं। इस हफ्ते के अंदर भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान, चाइना से आने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली, और IT उन्हें मिनिस्टर जगह की जो है, बात हुई है बिल्कुल, कोरिया से, बिल्कुल, फोन प्रोडक्शन की बात हो रही है बिल्कुल, पाकिस्तान में। बिल्कुल। और पहले भी हमारी ये बात हो चुकी है प्रोग्राम्स पे डिफरेंट के प्रोडक्शन पे हमें जोर देना है, हमें सेल्स पे जोर नहीं देना। बिल्कुल। तो बात यही है कि आप अपनी प्रोडक्शंस को मोर एफिशिएंट करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली हुई है अल्लाह की तरफ से कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। देखिए आपके सामने कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ऑर्डर्स हैं उनके आपके पास हमसाए पाइपलाइन में। मुल्क में इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल कर्टेल हुई हुई हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उस तरफ से भी आपके पास मौजूद है। यूरोप, अमेरिका के अंदर भी मौजूद है। टेक्सटाइल्स आपके सामने हैं। वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में नॉन ट्रेडिशनल हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये अफ्रीका वगैरह के मुल्कों में जाना शुरू हुआ है। इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर, इस फिस्कल ईयर की बात करें तो अप्रैल तक बहुत ज़बरदस्त नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस पूरे फिस्कल ईयर की। मई में बजट एक्सपेक्टेड है, मई या जून में। अब क्या दिखाई दे रहा है? फिस्कल बैलेंस कैसे देख रहे हैं आप? देखिए फिस्कल बैलेंस के अगर आप नंबर्स की बात करेंगे, मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। ठीक है। एक तो ये है कि आप नंबर्स की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ नंबर्स आपको बहुत इंकरेजिंग मिलेंगे। उस इंकरेजिंग नंबर्स की वजह ये है कि आपका इंपोर्ट्स रिड्यूस हुई हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बुलिश हैं, आपके पास जो पैसे लोग भेज रहे हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, बिल्कुल, तो उसके अंदर आपको पैसे भी आ रहे हैं। तो ये इन वजूहात से पेपर के ऊपर चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इसके बरक्स जो परसेप्शंस हैं, अगर आप परसेप्शंस की तरफ जाएं तो वो थोड़े से लोगों की कोरोना की वजह से डरे हुए हैं।
अब आने वाला वक्त जो है, अगले जो 3 महीने हैं, ये देखना है कि लोग इसमें किस तरह, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो इस महीने में हुआ है, अप्रैल के, जिसके अंदर कोरोना एकदम से उभर के सामने आया है। आपने लॉकडाउन सुन लिया पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, लाहौर में, कराची में बात हो रही है, अब KPK में, नौशेरा, मर्दान, हर जगह लॉकडाउन उन्होंने 2 तारीख से कर दिया है। तो ये जो परसेप्शन है ये बताएगा कि कंज्यूमर इसको किस तरह अपनी डिमांड्स को कर्टेल करता है, ज़्यादा घर में रहता है। ईद के दिनों में भी काफी ईद लॉन्ग के दिनों में भी हॉलीडेज दी गई हैं, राइट? दी ही इसी वजह से ली कि लोग अपने घरों में रहें, जितनी सेफ्टी सिक्योरिटी हो सके। तो गवर्नमेंट एक ब्लेंड जो कर रही है कि इकोनॉमिक पहिया भी चलता रहे और कहाँ जाएगी फिर ये तमाम चीजें? तो एक तरफ है, सेफ्टी मेजर्स लेना भी जरूरी है और लोगों को भी मेजर्स दिलाना जरूरी है अबाउट ऑक्सीजन और डिफरेंट उसके हवाले से कोविड के। ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ग्रोथ में देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर और कंस्ट्रक्शन एंसिलरीज के अंदर। आज भी अगर डिमांड नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक्सपेक्टेड डिमांड मौजूद है। तो जो आपकी एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ को अगर आप लेते हुए देखें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गाड़ी की इंडस्ट्री में आज कोई प्रॉब्लम है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप आयरन एंड स्टील ले लें, आप जो मेजर इंडस्ट्री ले लें, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रहा। सर, एक तरफ इन हाउस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे फ्लरिश एक कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फॉरेनर्स की, क्योंकि पूरी दुनिया में ही कोविड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है और बहुत ज़्यादा इसका सामना सबको करना पड़ रहा है, तो अब अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो क्या पाकिस्तान ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ दिखाई दे रही है, ग्रोथ भी यहाँ दिखाई दे रही है और जो क्वालिटी मेजर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक ओवरऑल स्लो है दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, क्योंकि कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर है। तो इस वक्त मेजर इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कहें कि मेजर इन्वेस्टमेंट दुनिया में कहीं हो रही हैं, तो अलावा वो जो गवर्नमेंट डील्स हैं, मैं नहीं समझता कि उसी परसेंटेज से हो रही हैं जो आप पिछले 2-3 साल में देख रहे हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान की FDIs पे इम्पैक्ट आया हुआ है, इसी तरह दुनिया की FDIs के अंदर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी आपके हमसाए मुल्क की, तो जिस हालात के अंदर हैं, इसका कोई सोच नहीं सकता कि हम जाकर विजिट भी करें एक इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। तो इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए कि वो यहाँ मैन्युफैक्चर करें, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी हुकूमतें ही उनको कहती हैं कि अभी मत जाओ। तो वो कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी है, वो कंस्ट्रेंट हमारे मुल्क में भी है। तो वो जब तक ये फ़िज़ा एक और परसेप्शन, ये दोनों चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें आपको तकरीबन 6 महीने से 1 साल लगेगा कि आप बेहतरी की तरफ बिल्कुल आ सकें। उससे पहले आप जिस तरह चल रहे हैं, इन हालात में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, जैसा कि आपको बताया, और वो अल्लाह की तरफ से भी है। सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो अभी जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अगर लॉकडाउन भी हो जाता है तो वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी होगी, बिजनेसेस चलते रहेंगे, तो क्या समझ रहे हैं आप, ये एक्टिविटीज़ वैसे ही रहेंगी जैसे कि इस फिस्कल ईयर में रही थी? देखिए, इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ उस इम्पैक्ट के साथ जो इंडस्ट्रीज़, जैसे मैंने आपसे बार बार अर्ज किया कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन का इसलिए किया कि ओपन एयर के अंदर हैं, जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है वो किसी बंद जगह के अंदर नहीं है, ओपन स्पेस के अंदर है, तो वहाँ पे SOPs फॉलो हो सकती हैं। और अगर वो SOPs फॉलो हो सकती हैं और वो प्रोजेक्ट्स जिसपे फाइनेंसिंग कॉस्ट एक सर्टन लग चुकी है, तो उसको कंप्लीट करना ही उसको लॉसेस से बचाएगा। तो वो पहिया चलता रहेगा। रमज़ान के अंदर, ईद के दौरान, इन दिनों में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप इसका नेट रिजल्ट देखेंगे तो ओवरऑल वो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच मज़हर नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोविड के अटेम्प्ट होने के साथ साथ बिजनेसेस भी आगे बढ़ते रहें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।